अब बाकी के जो पड़ोसी देश है उनसे तो चलिए माफी मांग ली गई है, लेकिन अमेरिका को करारी चेतावनी दी है ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने। बड़ी चेतावनी दी है अमेरिका को कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा, हमारे बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के उनके जो सपने हैं वो कब्र में ही जाएंगे। ये स्पष्ट संदेश दिया है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते आ रहे थे कि बिना शर्त आत्मसमर्पण करें, तो यहां पर पेजेश्कियान कह रहे हैं कि हमारे बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के जो उनके सपने हैं वो कब्र में ही जाएंगे। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। बने हुए हमारे सहयोगी हमारे साथ में प्रणय उपाध्याय। प्रणय, एक तरफ जब बयान आया, पड़ोसी देशों से माफी मांगी और कहा कि अब हमले नहीं करेंगे, तो लग रहा था कि चलिए ठीक है, अब एक सही राह की ओर ये युद्ध जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि थोड़ी नरमी देखने को मिले। लेकिन अमेरिका को तो चेतावनी है कि ये सपने देख रहे हैं, वो सपने कब्र में ही जाएंगे आत्मसमर्पण के। देखिए, आप दोनों तरफ से जो है वो रेटरिक सामने आ रहे हैं। दोनों अपनी अपनी पोजीशंस बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर दोहरा दबाव है। ईरान के राष्ट्रपति को भी ईरान की जनता को ये बताना है कि वी आर पुटिंग अप अ फाइट, हम इस समय संघर्ष कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, ये युद्ध हम पर थोपा गया है, हम अपना आत्मरक्षा का अधिकार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने इस लड़ाई की शुरुआत नहीं की, लेकिन हम इस लड़ाई में सरेंडर नहीं करेंगे, हम घुटने नहीं टेकेंगे, और इतना आसान नहीं है कि ईरान को रौंदते हुए आप निकल जाएं। ये बताने की कोशिश मसूद पेजेश्कियान के इस बयान में समझ में आती है। और जैसा आपने भी जोड़ा, ये बयान आया है तब जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कल ही बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अनकंडीशनल सरेंडर यानी बिना शर्त आत्मसमर्पण के अलावा कोई डील ईरान के लिए अवेलेबल नहीं है। जब बातचीत के संकेतों को लेकर चर्चा हुई तब भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ईरान ने बहुत देर कर दी है, अब बातचीत की कोई गुंजाइश बची नहीं है, अब ईरान की सत्ता को जाना होगा। तो दोनों तरफ से नारों में, रेटरिक में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। लेकिन जहां तक ईरान की स्ट्रैटेजी का सवाल है, ईरान ने अब अपने रणनीति के अंदर थोड़ा बदलाव किया है। ईरान की तरफ से वार तो हो रहे हैं, लेकिन इजराइल के ऊपर होंगे या अमेरिका के जो बेसेस हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। ईरान नहीं चाहेगा कि उसके लिए जहां भी कोई हमदर्दी की गुंजाइश बन सकती हो उसको भी वो खत्म करे, साथ ही उसको अपना हथियार और जो गोला बारूद है वो भी बचाना है। ये लड़ाई अब जो है वो ऐसी बिसात में बदल गई है जिसको आप बैटल ऑफ एट्रिशन कह सकते हैं, जिसमें कौन पहले थकता है, कौन पहले जिसके हथियार खत्म होते हैं, किसके ऊपर दबाव ज्यादा बनता है, ये उस तरीके की उसमें जा रही है। लेकिन इन तमाम आकलनों के बीच हिमांशु ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो बयान आ रहे हैं और जो बमबारी हो रही है, कल ही अमेरिका के रक्षा मंत्री की तरफ से ये भी कहा गया कि आपको नाटकीय तेजी देखने को मिलेगी ईरान पर होने वाले हमलों में, साथ ही बड़े हथियार गोला बारूद। मैं इसीलिए आपसे थोड़ा सा और अच्छे से समझना चाह रहा था प्रणय, क्योंकि आज ही ये बयान भी सामने आया कि आज रात विध्वंस होगा, आज रात बारिश कर देंगे हम गोला बारूद की तेहरान में, ईरान में। ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। अब ईरान की तरफ से अगर ये कहा जाता है कि जो पड़ोसी देश है उन पर हमला नहीं करेंगे, तो कहीं अमेरिका इसको ईरान की कमजोरी साबित करने की कोशिश तो नहीं करेगा कि हमने पहले ही कहा था कि हमने उनके लॉन्चर्स नेस्तनाबूद कर दिए, मिसाइलें ध्वस्त कर दिए, कुछ नहीं बचा है।